हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी बोलिए या एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो 2026 का वन ऑफ द बेस्ट आइडिया हो सकता है जिस पे आप लोग वर्क कर सकते हैं। आज जो है इस वीडियो में हम उस आइडिया पे हम लोग बात करने वाले हैं एंड इसको एज इट इज़ स्ट्रैटेजी जैसा यूज़ ना करके अगर आप इसको थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें आप वर्क करते हैं, तो वो ज़्यादा बहुत अच्छा रहेगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे आपको पता होगा कि हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ भी बताते हैं एंड डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ भी बताते हैं। अगर आप पास्ट वीडियोस नहीं देखें तो देखिएगा। तो दोनों तरीक़ों के स्ट्रैटेजीज़ हम बताते हैं। अब क्या होता है कि कुछ लोग अगर दोनों स्ट्रैटेजीज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं ना, दोनों को कंबाइन करने लगते हैं कि यहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी यहाँ से लॉस आ रहा है, तो मतलब नॉन डायरेक्शनल में अगर लॉस आ रहा है तो डायरेक्शनल से कॉम्पनसेट करते हैं। डायरेक्शनल में प्रॉफिट आ रहा है तो नॉन डायरेक्शनल से, सॉरी लॉस आ रहा है तो नॉन डायरेक्शनल कंपनसेट करने का कोशिश करते हैं। कि हम उन लोगों को बोलते हैं कि दोनों को सेपरेट रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड दोनों पे एक कंपनसेशन करने का वो मत सोचिए, ठीक है। तो वो तरीका है डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल करने का। बट इसका जो है हम लोग ऐसे भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि हम दोनों ही स्ट्रैटेजी क्यों ना करें, एक टाइम पे एक ही स्ट्रैटेजी करें, बट हम लोग दोनों ही क्यों ना करें। ऐसा कोई अगर रूल बना दें जिसमें ट्रेंडिंग मार्केट में हम लोग डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज करें एंड साइडवेज मार्केट में हम लोग नॉन डायरेक्शनल करें, ऐसा कुछ अगर बन जाए तो ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग आज समझने वाले हैं। आज एक हम बहुत अच्छा आइडिया आपको देने वाले हैं कि कैसे हम एक सिस्टम बना सकते हैं जिसमें हम लोग नॉन डायरेक्शनल कब डालना है उसका एक प्रॉपर डिफाइन रूल कर सकते हैं हम लोग, एंड डायरेक्शनल कब डालना है इसका भी एक हम लोग एक प्रॉपर रूल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो रूल हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, ये रूल एज इट इज़ यूज़ ना करके इसको ऑप्टिमाइज़ कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा आप लोग रूल्स बना सकते हैं। इस वीडियो से सिर्फ मेरा यही मोटिव है कि हम आपको बता सकें, ऐसे भी सोचा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग मंथली एक्सपायरी में काम करने वाले हैं एंड हम लोग स्ट्रैंगल बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रैंगल बनाओ या आयरन काउंटर बनाओ, बट स्ट्रैंगल हम बना रहे हैं तो ओवरनाइट में हम हेज जो है वो ज़रूर लेने वाले हैं। अगर इंट्राडे में हम लोग स्ट्रैंगल रखे हैं तो ठीक है, बट ओवरनाइट जब भी मार्केट हमको जाएगा तो ज़रूर हेज जो है लेके जाना है। और डायरेक्शनल के लिए हमको क्या करना है, सिंपल स्ट्रैटेजी है 1 to 1। तो जब भी हमको मार्केट बुलिश या बेरिश लगेगा, मतलब डायरेक्शनल लगेगा, तो हम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बनाएंगे मंथली एक्सपायरी में, एंड जब भी हमको मार्केट साइडवेज लगेगा उसको हम नॉन डायरेक्शनल बनाएंगे। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत इजी लग रहा होगा, बट हम लोग डिफाइन कैसे करें कि मार्केट अब साइडवेज जाएगा या मार्केट ट्रेंडिंग होगा बुलिश या बेरिश, तो उसके पीछे एक रूल बनाना पड़ेगा। अब रूल हम बहुत सिंपल सा ये रखे हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे आ गए, जो भी हमारा पास्ट मंथ का कैंडल है, मतलब हम लोग सपोज करते हैं कि जनवरी मंथ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रैटेजी को, तो जो पास्ट मंथ का हमारा हाई और लो है उसको हम लोग मार्क कर देंगे। सिंपल, जो पास्ट मंथ का हाई और लो है उसको हम मार्क कर देंगे। अब जब भी इस मंथ में, जनवरी मंथ में, जो हमारा पास्ट हाई और लो है उसको ब्रेक करने के बाद प्राइस क्लोज हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है, तो हम डायरेक्शनल जाएंगे एंड अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो बेरिश जाएंगे, ऊपर क्लोज हो जाता है तो बुलिश जाएंगे, और इसके बीच में रहता है तो हम लोग आयरन कॉन्डर बनाएंगे या हम लोग स्ट्रैंगल बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा हम रूल जो है वो इसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इससे क्या आप बेटर सिस्टम बना सकते हैं, सिस्टम बोले तो कि आप ऐसा कोई सिस्टम बना सकते हैं जिसमें ट्रेंडिंग मार्केट बुलिश या बेरिश और साइडवेज मार्केट एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सके। क्या आप बना सकते हैं इसके अलावा और कोई सिस्टम? यस, बिल्कुल बना सकते हैं। हम मंथली टाइम फ्रेम पे एक सिस्टम आपको बता रहे हैं, बट इसको एज अ आइडिया लीजिएगा एंड इससे बेटर कुछ बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सपोज करते हैं कि जनवरी 1 को हम लोग जाते हैं। जनवरी 1 हमारा ये, जनवरी 1 को हम लोग गए और देखें कि क्या हमारा लास्ट हाई और लास्ट लो ब्रीच हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो हम लोग को 1 जनवरी को क्या बनाना होगा, 1 जनवरी को हमको बनाना होगा या तो स्ट्रैंगल या तो आयरन कॉन्डर, ठीक है। दोनों में से हम लोग कोई भी बना सकते हैं। अगर स्ट्रैंगल बना रहे हैं, हम स्ट्रैंगल से ही समझाते हैं थोड़ा सा। स्ट्रैंगल अगर हम लोग बनाते हैं तो स्ट्रैंगल में हम लोग को इंट्राडे में चलेगा, बट ओवरनाइट में हेज जो है वो ज़रूर लेके जाना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा क्लोजिंग आया है क्या,
इस हाई के ऊपर क्रॉस तो किया था बट क्लोजिंग नहीं आया, बट क्लोजिंग जो है वो आज के दिन आया, 9 जनवरी को हमको क्लोजिंग आया है। मतलब प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। अब इस पीरियड में हम देखेंगे कि जो हमारा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है, जो ट्रायंगल है या जो आयरन कॉन्डर है, वो क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हमको दे के जा रहा है, एंड ऑफ द डे जा रहा है। अब इसमें एडजस्टमेंट कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हमको इसमें एडजस्टमेंट कुछ नहीं करना। हमको या तो बुलिश जाना है, या तो बेरिश जाना है, या तो साइडवेज जाना है, और उसका कंडीशन प्रॉपर डिफाइंड है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हाई और लो है लास्ट मंथ का, उसका अलर्ट लगा सकते हैं। अलर्ट लगाने के बाद जब तक हमारा अलर्ट हिट नहीं होगा तब तक हमारा काउंटर चलेगा, या काउंटर ही, अगर मान लीजिए वर्किंग पीपल है तो काउंटर ही ज़्यादा सही रहेगा। स्ट्रैंगल में रोज ओवरनाइट हेजेस लेके जाना थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो इसलिए काउंटर ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। एंड अगर हमारा ब्रेक होता है, ये दोनों जो हाई और लो है अगर ब्रेक हो जाता है तो उसका अलर्ट हमारा आ जाएगा, और जैसे ही हमारा अलर्ट आएगा तो हम लोग देखेंगे, जिस भी दिन अलर्ट आया होगा हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे एंड उस साइड का डायरेक्शनल ट्रेड हम लोग बना देंगे एंड ऑफ द डे, मतलब 3:25, 3:26 इस तरीके से, ठीक है, क्लोजिंग के समय पे, ठीक है। ये सिंपल सा हमारा रूल रहने वाला है। अब सपोज कीजिए कि कुछ मंथ जो है वो बहुत बड़े बड़े कैंडल्स भी बनते हैं, जैसे जून मंथ है, बहुत बड़ा कैंडल बना था। अब बहुत बड़ा कैंडल बना था तो क्या है, यहाँ से अगर हम देखें बहुत बड़ा कैंडल बना है, ठीक है। अब इसके बीच में अगर मान लीजिए कि अगले दिन जैसे अगले मंथ में क्या हुआ, इसके ऊपर क्लोज हो गया, तो चलो हम लोग उसमें डायरेक्शनल जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर ये बीच में ही रह जाता तो बीच का रेंज भी बहुत बड़ा है। मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ तो हम लोग आयरन काउंटर बनाए होंगे, फिर मान लीजिए चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया, यहाँ से 9% गिर गया, बट फिर भी हमारा जो लास्ट मंथ का हाई था, सॉरी लो जो था, वो ब्रेक नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे हम लोग बेरिश नहीं गए, बट फिर भी 9% फॉल पे तो हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हो ही जाएगा आयरन काउंटर में। तो इस रीज़न से हम लोग को क्या करना है कि जब भी हमारा ब्रेक इवन भी ब्रीच होता है उस समय भी हमको अपने ट्रेड में एग्जिट करना है। डायरेक्शनल चल रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर नॉन डायरेक्शनल चल रहा है तो हमारा दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, अगर हमारा लास्ट मंथ का हाई और लो ब्रेक होता है तो हमारा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड एग्जिट करके डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। और अगर हमारा लास्ट मंथली हाई और लास्ट मंथली लो के कैंडल को ब्रीच करने से पहले अगर हमारे पे ऑफ में ब्रेक इवन ब्रीच हो जाता है, उस कंडीशन में भी हमको एग्जिट करना पड़ेगा अपना ट्रेड, एंड फिर न्यू ट्रेड हम लोग वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा अभी भी एक भी बुलिश या बेरिश सिग्नल नहीं आया है एज पर दिस सिस्टम, ठीक है। तो इस रीज़न से हम लोग अभी डायरेक्शनल नहीं जा सकते, तो इसलिए उस ट्रेड को हम लोग वहाँ पे एग्जिट करके एंड न्यू वापस से कॉन्डर हम लोग बना देंगे। तो जैसे एक ट्रायंगल का एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम कॉन्डर भी आपको समझाते हैं कि कॉन्डर कैसे लेना है। यहाँ पे ये चीज़ हो गया हमारा, जैसे क्या करना है, अभी ओवरनाइट है तो ओवरनाइट में हम 200 पॉइंट या 150 पॉइंट जो भी हो, हमको जो भी सही लगे हम लोग हेज लेके जा सकते हैं, उसको कॉन्डर जैसा बना सकते हैं। फिर 5 मिनट से जैसे ही मार्केट ओपन होगा वो हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। ये हमारा कब तक चलेगा? ये चलेगा हमारा 9 जनवरी को। 9 जनवरी को जैसे ही मार्केट आज के दिन क्लोज होता है तो हमारा इस कॉन्डर को एग्जिट करना पड़ेगा, एंड एग्जिट करके अब हमको बेरिश डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रैंगल में हमको -1% का लॉस हो रहा है। अब ये चीज़ समझ गए। अब स्ट्रैंगल ना करके कॉन्डर्स ही कीजिएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए, हेजेस लेने का बार बार झंझट नहीं रहेगा। एंड कॉन्डोर में भी अगर आपको लगता है कि जो हमारे लेग्स हैं, अगर गैप अप और गैप डाउन बड़ा होने से हमारा अच्छा खासा लॉस हो सकता है, तो उस केस में भी हम लोग एडिशनल हेज लेके जा सकते हैं, ठीक है। बट वो एडिशनल है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप अगर आपको लगे तो ले भी सकते हैं, अगर नहीं लगे तो तब भी चलेगा, ठीक है। इसमें मैक्स लॉस हमारा डिफाइंड है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है हमको, 1 तारीख को हम वापस से गए, 1 तारीख को हम वापस से ट्रेड को बना दिए, एंड अब इसमें ओवरनाइट में कुछ खास हमको करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड 9 तारीख के एंड तक हमारा 0.3 का यहाँ पे एग्जिट हुआ। अब आयरन कॉन्डर बनाना कैसे है थोड़ा सा हम समझाते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले जिस तारीख को भी ट्रेड बनाना होगा, 1 तारीख को, ठीक है, 1 तारीख को मान लीजिए हम 9:30 में 9:40 में हम लोग ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग मंथली एक्सपायरी चूज़ करेंगे, यहाँ पे जो आयरन कॉन्डर उस पर क्लिक करेंगे। अब ये जो आयरन कॉन्डर है ये हमको यूज़ नहीं करना, हमको ऐसा आयरन कॉन्डर बनाना है जिसमें
जो रेंज है वो भी एक ठीक ठाक रेंज मिले, एंड जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है, मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस का जो रेशियो है, वो भी हमको 1:1 मिले। ऐसा कुछ हमको रखना है, ठीक है। अब इसके बाहर एक लेग हम लोग जाते हैं और देखते हैं क्या हमको फिर भी 1:1 मिल रहा है क्या। तो यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट 1:1 से कम मिल रहा है, ठीक है। तो इसके साथ भी जा सकते हैं, बट हमको 1:1 अगर रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा ब्रेक इवन कम हुआ, बट यहाँ पे 1:1 यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। अब इसके साथ जाना सही रहेगा या इसके साथ जाना, दोनों सही रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, हम लोग दोनों के साथ जा सकते हैं, इसमें कोई भी बुरा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग मान लीजिए इसके साथ चलते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड 9 जनवरी को हमारा ट्रेड जो है वो एग्जिट हो रहा है। तो हमारा इसमें भी 0.5 का एग्जिट मिला है। लास्ट वाले में याद होगा आपको 0.3% का एग्जिट मिला था पॉजिटिव में, इसमें 0.5 का। और स्ट्रैंगल में क्या हुआ था, स्ट्रैंगल में -1% पे हमारा एग्जिट हुआ था लॉस में। तो स्ट्रैंगल मेरा बताने का मोटिव ये था कि हम ये चीज़ जब समझा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ लोग स्ट्रैंगल्स भी ट्राई करेंगे। तो उससे पहले हम खुद से ही बता दिए कि स्ट्रैंगल थोड़ा नेकेड होने के कारण वो थोड़ा सा रिस्की है, इसीलिए कॉन्डोर, आयरन कॉन्डोर ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये चीज़ समझ गए। अब हमारा क्या है, आज के दिन ये ट्रेड तो एग्जिट हो गया 0.5% प्रॉफिट पे। इसको एग्जिट करने के बाद अब हमारा क्या, जो लास्ट मंथ का लो था उसके नीचे क्लोजिंग हुआ क्या, यस। तो अब हमको क्या करना होगा, अब हमको एक बेरिश ट्रेड बनाना होगा। बेरिश ट्रेड बनाने के लिए हम लोग 1-to-1 स्ट्रैटेजी बना दिए। लेग्स आप जो हम यहाँ पे 3 लेग का गैप रखे हैं, आप 2 लेग का भी रख सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। जैसे मेरा ये 3% का लॉस लेके चलना है हमको, तो ये ट्रेड हम बना दिए। अब अगर प्राइस वापस से इस कैंडल के अंदर आ जाता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर प्राइस कल को, मंडे को या किसी भी दिन इस कैंडल के अंदर आ जाता है, तो हम लोग को वापस से आयरन कॉन्डोर बना देना होगा, ठीक है। एंड फिर जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ वापस से हमको बेरिश या बुलिश ट्रेड बना देना होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा हमारा एक एग्जांपल है। अब कुछ मंथ अगर हम देख के चले, तो सपोज़ कीजिए कि हम लोग दिसंबर मंथ का बात करते हैं। तो दिसंबर मंथ में हम लोग यहाँ पे पहले हम इसको डिलीट करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग डिलीट कर दिए, ठीक है। अब दिसंबर मंथ में क्या है, हमारा जो हाई है ये है, मतलब दिसंबर मंथ के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों को उससे पहले नवंबर मंथ का देखना पड़ेगा हाई एंड लो। तो हाई एंड लो हम लोग मार्क कर दिए। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और दिसंबर में ट्रेड लेने के लिए फर्स्ट कैंडल जो है वो हाई के ऊपर ओपन हुआ था, नवंबर के हाई के ऊपर ओपन हुआ था, और ये नवंबर के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। तो जब क्लोज नहीं हो पाया तो फिर हमारा एंट्री कहाँ होगा, हमारा एंट्री होगा आयरन कॉन्डर, ठीक है। तो दिसंबर में हम लोग जाते हैं, एंड यहाँ पे सिंपल दिसंबर में किसी भी टाइम पे, इसमें भी कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं है कि कितने बजे ट्रेड बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दिसंबर में गए एंड एक आयरन काउंटर बना दिए। आयरन काउंटर कैसा रखना है, आयरन काउंटर हमको रखना है जिसमें 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड हमको मिले, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत हमको रेंज भी ठीक ठाक मिले, तो ये चलेगा, ठीक है। 1:1 से थोड़ा सा कम है बट चलेगा। इसमें हम लोग एक ऊपर भी रख सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, अगर हमारा ये जो हाई है लास्ट नवंबर मंथ का, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए या इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए, तो हम लोग या तो बुलिश जाएंगे या तो बेरिश जाएंगे। बट इसके पहले हम लोग आयरन कॉन्डोर में ही बैठे रहेंगे। कब तक, जब तक आयरन कॉन्डोर का ब्रेक इवन ब्रीच नहीं हो जाता है। जब आयरन कॉन्डोर का ब्रेक इवन ब्रीच होगा तो क्या करेंगे, क्या हम इसके हाई और लो का वेट करेंगे, नहीं। ब्रेक इवन ब्रीच होने के बाद हम लोग इस ट्रेड को एग्जिट करेंगे, एंड अगर वो लास्ट हाई और लास्ट लो के बीच में है तो हम लोग वापस से एक न्यू आयरन कॉन्डोर बना देंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा हमारा रूल है। एंड इस मंथ में आई गेस ब्रीच, यहाँ पे देखिए ब्रीच यहाँ पे हुआ है, ठीक है, 0.5% पे। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे तुरंत इसको एग्जिट करना है। याद रखिएगा 0.5% है, और एक नया आयरन कॉन्डोर बना दिए हम लोग यहाँ से, ठीक है। वापस से हम लोग चलते हैं, 1% प्रॉफिट होगा, तो 1% प्रॉफिट होने पे हम लोग एक लेग अंदर लेके आएंगे इसको, और जो पुराना वाला लेग है उसको हम लोग एग्जिट करेंगे। वापस से 1% प्रॉफिट अगर होता है तो सेम चीज़ हम लोग करने वाले हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक इवन ब्रीच हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे,
वापस से क्या करना है, सेम न्यू ट्रेड बनाना है, ठीक है। तो ये -1% है, इसके पहले वाले ट्रेड में +0.5 था, तो अभी नेट नेट -0.5 ही चल रहा है हमारा, ठीक है। अब इसको 1:1 हम लोग बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अंदर हमको इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। एक बाई को अंदर ले लेते हैं और देखते हैं, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2% पे एक अंदर लेंगे, फिर वापस से 3% पे एक अंदर लेंगे, तो 3% हमारा आ गया, तो ऑलमोस्ट 2 बार अंदर आ जाएगा। तो 2 बार जैसे ही हमारा अंदर आता है तो ये 5.8 एग्जिट हो जाएगा, ये 1.8 एग्जिट हो जाएगा, और हमारा प्रॉफिट जो है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में जैसे ही ब्रेक इवन होकर बाहर निकलता है तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में ऑलमोस्ट 3 समथिंग के आसपास दिख रहा है। अब जैसे हम लोग चार्ट पे थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब जैसे हम स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि इस आइडिया जो हम ये मेथड बताए हैं, इसको जस्ट एज ए आइडिया लीजिएगा, ये एग्जैक्ट सिस्टम यूज़ मत कीजिएगा, इससे कुछ बेटर बनाने का कोशिश कीजिएगा। बट ये आइडिया हम आई गेस आपको दे पाएँ सक्सेसफुली कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं जिसमें एक सिस्टम बना सकें, एंड वो सिस्टम हमको साइडवेज मार्केट और ट्रेंडिंग मार्केट में एक आइडेंटिफिकेशन बना के दे, जिससे हम लोग साइडवेज मार्केट में आयरन काउंटर बना दें एंड ट्रेंडिंग मार्केट में अपना 1-to-1 स्ट्रैटेजी करें। तो ये बेसिक इस वीडियो का जो है ये आइडिया देने का बस सिर्फ मोटिव था, ठीक है। अब जैसे सपोज कि ये मंथ का अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस मंथ में क्या हुआ, पहले हमारा आयरन काउंटर बना, फिर इसके हाई के ऊपर जब निकला तो हमारा एक बारी 1-to-1 बुलिश बना होगा, फिर वापस से वो अंदर आ गया, तो फिर वापस से आयरन काउंटर बना होगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं, बट एक खुद का सिस्टम बनाते हैं आप लोग तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब इस मंथ में हमारा नवंबर मंथ में अगर हम बात करें तो नवंबर मंथ में भी मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा आयरन काउंटर में ही प्राइस रहा है, एक बार ब्रेक करके, ठीक है, एंड अंदर आया होगा, वो आप लोग डेली टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हैं। बट चलिए हम लोग देख भी लेते हैं। जैसे देखिए, एक ऊपर आया है प्राइस, सॉरी, एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर आया, एक बार ऊपर क्लोजिंग भी दिया है, फिर वापस से नीचे आया, फिर दोबारा क्लोजिंग दिया है, एंड तो इसका मतलब कि हम लोग इस पीरियड में आयरन कॉर्नर में बैठे थे, ठीक है। एंड ट्रेड हमारा बना है ऑलमोस्ट, ट्रेड हमारा बना है इतने तारीख को, तो थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर आया, तो अच्छा खासा इसमें हमको डी के मिल गया हो, ठीक है। वो हमको टेस्ट करना पड़ेगा, बट जैसे आपको पता है, खुद से इसको ट्राई कीजिए, एंड स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा ये कमेंट आप लोग बता सकते हैं। एंड अगर आप हमारी कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके जो कोर्स है उसमें इनरोल कर सकते हैं। कोर्स में आप पोजिशनल स्ट्रैटेजीज ही पढ़ेंगे, एंड टोटल 10 से 12 स्ट्रैटेजीज आपको देखने को मिलेंगे। इन 10 से 12 स्ट्रैटेजीज में आप वीकली आयरन फ्लाई देखने को मिलेगा, मंथली आयरन फ्लाई, इसके बाद हमारा एक निफ्टी का मंथली एक स्ट्रैटेजी है, प्लस 3 डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी हम लोग पढ़ते हैं विथ सिस्टम। मतलब डायरेक्शनल हम लोग जो 1-to-1 स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, या एक और स्ट्रैटेजी हम लोग जो यूज़ करते हैं अपने कम्युनिटी में, तो उसको हम लोग डायरेक्शनल ट्रेड लेते किस बेसिस में है, मतलब चार्ट में कौन सा सिस्टम पे बेसिस पे हम लोग लेते हैं, मतलब कौन से इंडिकेटर का हम लोग सिस्टम बनाए, तो वो 3 सिस्टम टोटल हम आपको शेयर करते हैं। प्लस इसके अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो टोटल 10 से 12 स्ट्रैटेजी है, जिसमें से आपको 1-2 स्ट्रैटेजी लाइफ टाइम के लिए मास्टर करना है। एंड पोजिशनल स्ट्रैटेजीज होने के वजह से ये स्ट्रैटेजी जो है वो लाइफ टाइम काम करने का कैपेबिलिटी रखते हैं। एंड लास्ट 2 ढाई 3 सालों से हम लोग यही स्ट्रैटेजी यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और चेंजेस करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो पोजिशनल स्ट्रैटेजीज है। एंड हमारा जो थीम है ये क्लासेस का वो ऐसा है कि आप लोग जब इनरोल करेंगे तो आपको पहले वीडियोस मिलेगा कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज़ का, फिर वीडियोस और फिर सारे वीडियोस कंप्लीट कर लेंगे, स्ट्रैटेजीज एंड ऑल समझ लेंगे, तो बैक टेस्टिंग आप लोग करेंगे। बैक टेस्टिंग में डाउट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पूछना होगा, तो वो हम लोग लाइव क्लासेस करते हैं जिसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लस हमारा एक व्हाट्सअप कम्युनिटी है जिसमें आप कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हैं कभी भी, और डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक्सेस आपको वीडियोस का एक साल के लिए रहेगा। एंड जो लाइव क्लासेस है हमारे टोटल 24 से 30 क्लासेस होते हैं एक साल के अंदर में, ठीक है, एंड वो वीकेंड्स को होते हैं। अभी DEC कूपन जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये न्यू ईयर का कूपन है, अभी भी वैलिड है, एंड जब तक ये वैलिड है आप लोग इसको तब तक यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।